किसका सपना होगा साकार, किसकी नैया लगेगी पार, क्योंकि इस बार चुनाव है आर और पार। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की। आज हमारे साथ आज की खास मुलाकात में जुड़ रहे हैं लोकेंद्र अहरवार उर्फ लोकेंद्र नेताजी, जो कि बीएसपी से दतिया विधानसभा से उम्मीदवार हैं। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सर्वप्रथम आपको बधाई कि आप बीएसपी से दतिया विधानसभा में प्रत्याशी बनकर आए। इस बात पर मैं दतिया विधानसभा के सभी युवा साथियों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनके लिए धन्यवाद और उनके लिए बधाई, क्योंकि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसीलिए मेरे लिए माननीय बहन जी ने दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं दतिया विधानसभा से, आपको पता है कि आपका जो सामना है, आपकी जो टक्कर है, आप किसके विरोध में खड़े हैं, आपको पता है ये सब? देखिए, आप इस बात को कह रहे हैं कि आप किसके विरोध में खड़े हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के युवा या बहुजन समाज पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता जब जब किसी तानाशाही के विरोध में खड़े हुए हैं, तब तब उन्हें जीत मिली है। उदाहरण के लिए हमारी पार्टी के उदाहरण रहे, पूर्व में रहे सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी हैं। कई कार्यकर्ता हैं, आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा। जब मानवर साहब कांसीराम की कहानी हम सुनते हैं, वास्तविक हकीकत हम सुनते हैं, या हम कहानी कथा ये कहते हैं, लेकिन हम सत्यता सुनते हैं। सुनने को हमें मिलता है कि मानवर साहब कांसीराम ने ये चाहा, पंचर जोड़ने वाले को विधायक मानवर साहब कांसीराम ने बनाया, जो है जूते चप्पल जोड़ने वाले को साहब कांसीराम ने जो है विधायक सांसद बनाया, और कृषि करने वालों को मानवर साहब कांसीराम ने सांसद विधायक बनाया। उसी प्रकार माननीय बहन जी ने बनाया। आपने एक बार पहले सुना होगा कि कोई पूछता नहीं था, लेकिन एक सफाई कर्मचारी को राज्य मंत्री सबसे पहले इस देश में किसी ने बनाया, तो माननीय बहन जी ने बनाया। तो मुझे तो गौरव है माननीय बहन जी पर कि माननीय बहन जी का आशीर्वाद मुझ पर है, और माननीय बहन जी के आशीर्वाद से और दतिया की जनता के मत से मैं विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचूंगा और उनकी आवाज बनूंगा। वो आवाज बनूंगा जो आज तक आज़ादी के बाद आज तक वो आवाज़ कोई नहीं बना, चाहे वो बेरोजगारी की आवाज़ हो, चाहे वो शिक्षा की आवाज़ हो, चाहे स्वास्थ्य की आवाज़ हो। तो मैं इसीलिए मैंने ये प्रण किया, संकल्प लिया और माननीय बहन जी से वादा किया कि आपका बालक माननीय बहन जी आपकी बात पर खरा उतरेगा, और दतिया विधानसभा के अंदर जो विकास कार्य होने थे, जो भ्रष्टाचार रुकना था, जो टिकाऊ कार्य होने थे, जैसे हमारी विचारधारा में रहे राजा महाराजा सम्राट अशोक और ऐसे कई राजा महाराजा रहे जिन्होंने जो भी बौद्ध विहार स्तूप बनवाए, जो हजारों वर्ष से आज तक खड़े हैं, ऐसे विकास का संकल्प और जो है कल्पना करते हुए मैं इस विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने वार्तालाप में हमसे कहा कि दतिया में विकास होने थे, दतिया में इतना विकास तो हुआ है। दतिया को कॉलेज मिला, दतिया को एयरपोर्ट मिला, दतिया को जो है रोड सड़कें मिली, दतिया को पानी मिला। 2008 के पहले यहाँ पानी जो है ठेले पे लोटे में रख के बिकता था, क्या नहीं मिला है दतिया को जो आप दे रहे हैं? देखिए, वो परिस्थिति की बात है। आपने जो कहा है, दतिया विधानसभा में आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, ठेकेदारों का विकास हुआ है। ठेकेदारों के मकान बने, ठेकेदारों के महल बने। जनता पर तो जो जनता के टैक्स का पैसा है उसे कर्ज के रूप में विधानसभा में थोप दिया गया है। आप ये देख लेना, आपने सड़कों की कहा, आपने तमाम वगैरह वगैरह बताई हैं, उनको ये देख लेना, जिस नेता ने बनवाया है, जिस राजा ने बनवाया है, उस राजा का अंत नहीं हो पाएगा, और बनी हुई बिल्डिंगों का अंत हो जाएगा, बनी हुई सड़क का अंत हो जाएगा, बने हुए जो वाटर प्लांट आपने कहे उनका अंत हो जाएगा। तो ये जनता का विकास नहीं हुआ, ठेकेदारों का विकास हुआ है। आप गाँव में जाना, गली में जाना, नालियाँ खुद ही मिलेंगी, सड़क खुद ही मिलेगी, तो आम जनता का कोई विकास नहीं। आम जनता को तो कर्जदार बनाया गया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता को कर्जदार ना बनाए। यदि विकास मैं करवाऊं, मैं ये चाहता हूं कि लोकेंद्र विधायक बनता है, और लोकेंद्र विधायक बनकर के इस 25 साल की उम्र में बनकर के जो विकास कराए, वो 80 साल में जाने के बाद भी वो नेम प्लेट ना हट पाए, वो नाम निशान ना हट पाए, ऐसा विकास कराने का मेरा संकल्प है। ऐसा नहीं है कि आप जाना माँ पीतम्बरानो कल सड़क गिर गई और परसों उखड़ गई, तो ये नहीं, विकास नहीं हुआ। मैं नहीं मानता, ये एक 0 बटा सन्नाटा है विकास के रूप में। ठेकेदारों का विकास बहुत अच्छा हो गया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, विकास हुआ है।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, बीजेपी के ठेकेदारों का विकास हुआ है, बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है, नरोत्तम मिश्रा का विकास हुआ है, लेकिन आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे कि आपने बात कही कि मैं जब विधायक बना तो मैं विकास कार्य करवाऊंगा, तो आप दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दतिया विधानसभा की जो भौगोलिक स्थिति है उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ऐसे कार्य कौन से रह गए जो आप विधायक बनने के बाद करवाएंगे? नंबर 1 जो कार्य रह गए, जैसे जो नालियां खुदनी थी, जो वाटर प्लांट जो आपने कही जो नल गिरना था वो पहले गिरना था, तो मैं ये सारे के सारे ये देख रहा हूँ। इतने कार्य रह गए जो पहले होना था वो बाद में हो रहे हैं। तो मेरा एक ही संकल्प है, मैं सूझबूझ के साथ वो कार्य एक बार कर दूंगा, 80 साल तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे वर्तमान में आप जाना, मैं निरंतर भ्रमण कर रहा हूँ, कई गाँव में गया। अब सरकार कहती है सड़क से सड़क जोड़ो, लेकिन सरकार का ये नारा तो है, हकीकत नहीं है। आप जाना कई गांव में, हमारे साथ ड्राइवर भी जाते हैं और हम भी वहां जाते हैं, कई गांवों में गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं। तो मेरा ये है कि जो सड़क है, जैसे सीसी निर्माण है, अब सीसी निर्माण का जो बजट आता है उस बजट के हिसाब से काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल सीसी गिरी आज टूट गई। आप किसी भी गाँव में चले जाओ, अब दूर की नहीं कहता, मैं तो आपको पीतम्बरा उदाहरण देता हूँ, वहीं चले जाओ, दूर की नहीं कहता, मैं तो आपके लिए सीता सागर का उदाहरण देता हूँ कि कल तो हम काम करते हैं और फिर हमारे लिए फिर पुनः शुरू करना पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं करते? जैसे सम्राट अशोक ने एक बार स्तूप बनवा दिया, सांची का स्तूप तो आपने देखा है, सांची का स्तूप बना, आज भी खड़ा है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपने ये भी देखा होगा, पूर्व में राजा महाराजा रहे, जैसे हम तो उदाहरण के रूप में कहते हैं ताजमहल है, कई वर्षों पहले बन गया, आज भी ताजमहल ज्यों के त्यों खड़ा है। अब दूर ना जाते, अब यहीं सतखंडा पे जाते हैं। सतखंडा पूर्व में रहे राजा महाराजाओं ने बनवाया है, आज कई वर्षों से आज खड़ा है। लेकिन तब हम जाते हैं, कलेक्ट्रेट देखते हैं, अस्पताल देखते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि भैया वो जो है 3 साल पहले बना, और आज जब हम जाते हैं जब सीमेंट झड़ती हुई नजर आती है। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? विकास कहाँ है? तो ये मेरा संकल्प है कि ऐसा विकास होना चाहिए। मैं तो उन महापुरुषों का अनुयायी हूँ जिन महापुरुषों ने जमीन पर काम किया है, चाहे महात्मा फुले हों, चाहे जो है साहू जी महाराजा कुर्मी हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, मानवर साहब कांसी राम हो, माननीय बहन जी हैं। तो उन सब महापुरुषों का मैं अनुयायी हूँ और उनका अनुयायी, उनसे अच्छी सीख लूंगा और अच्छी सीख लेकर के विकास करने का काम करूंगा। ऐसा